साल 1855 भारत का एक ऐसा दौर जब यहाँ के राजा महाराजा और रियासतें अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेक रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था। लेकिन भारत के उसी कोने में जंगलों के बीच कुछ ऐसा पक रहा था जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। सोचिए, क्या होता है जब आपसे आपका घर, आपकी जमीन, यहां तक कि आपकी अस्मत आपसे छीन ली जाए। क्या होता है जब जंगलों में रहने वाला, प्रकृति को पूजने वाला एक सीधा साधा इंसान दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर हुकूमत से टकराने का फैसला करता है। रहते यह कहानी राजाओं की नहीं है। यह कहानी है जल, जंगल और जमीन के उन बेटों की जिन्होंने तीर और कमान के बदौलत अंग्रेजों की बंदूकों और तोपों का सामना किया। यह कहानी है महाविद्रोह की, जिसे इतिहास संथाल हूल के नाम से जानता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आकाश गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग आकाश कहीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें संथालों को समझना होगा। संथाल यानी कि वो लोग जो सदियों से इन घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों के बीच रह रहे थे। उनके लिए जमीन सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, उनके लिए वो मां थी। वो पेड़ पौधों की पूजा करते थे, अपनी मेहनत से बंजर पत्थरों को काट कर खेती के लायक बनाते थे। उनका जीवन सीधा था, दिन भर पसीने बहाना, रात में मांदर की थाप पर थिरकना और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना। झूठ, लालच, फरेब, इन शब्दों से वो बिल्कुल अनजान थे, लेकिन उनकी इस सादगी को अब किसी की नजर लगने वाली थी। साल 1793 में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। अब जो जमीनें संथालों की थी ना, वो कागज के टुकड़ों पर जमींदारों की हो चुकी थी। अंग्रेजों का केवल एक मोटो था, टैक्स यानी कि लगान वसूल करना। अब लगान वसूल करने के लिए एंट्री होती है दिक्षुओं की। दिक्षु यानी कि वो सुदखोर और महाजन जो संथालों के इलाकों पर गिद्धों की तरह आए। लगान इतना ज्यादा था कि उसे चुकाने के लिए संथालों को महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था, और वो कर्ज कभी खत्म नहीं होते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी संथाल बंधुआ मजदूर बनते चले गए। अगर कोई आवाज उठाता तो ब्रिटिश के पुलिस ऑफिसर्स और अदालत इन्हीं महाजनों का सपोर्ट करते थे। इमेजिन कीजिए कि सदियों से जो लोग आजाद रह रहे थे, वो अब अपने घर में ही गुलाम बनकर रह गए थे। उनकी इज्जत महफूज नहीं थी, उनका अनाज महफूज नहीं था। सन्नाटा गहरा रहा था, लेकिन यह वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के पहले आता है। और फिर उस अंधेरे वक्त में मशाल बनकर उभरे दो भाई, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। भगनाडीह गांव के रहने वाले इन भाइयों का दिल अपनों पर होते अत्याचारों को देख देख कर लहूलुहान हो चुका था। उनके साथ खड़े थे उनके दो और भाई, चांद और भैरव। लेकिन इस क्रांति में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, उनकी दो बहनें फूलो और झानो, जिनकी आंखों में भी वही आग थी जो किसी भी पुरुष योद्धा से कम नहीं थी। सिद्धू और कान्हू ने गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये भगवान की मर्जी नहीं है, हमें लड़ना होगा। You must yield to the crown. शाल के पत्तों को एक गांव से दूसरे गांव तक भेजकर यह संदेश दिया गया कि तैयार हो जाओ, अब हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई का वक्त आ गया है।
30 जून 1855 इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जिसे आज भी हूल क्रांति दिवस कहा जाता है। भगनाडीह के मैदान पर 400 गांवों के 30,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए। धरती मांदर की थाप पर कांप रही थी। तभी सिद्धू और कान्हू ने गरजते हुए नारा दिया, अपना देश, अपना राज्य। उन्होंने यह ऐलान किया कि हमारे ऊपर अब ना किसी महाजन का हक है, ना किसी जमींदार का हक है और ना ही उन फिरंगियों का। यह महज एक विद्रोह नहीं था, यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सीधा युद्ध का ऐलान था और इसे ही कहा गया संथाल हूल। इतिहास गवाह है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के पूरे 2 साल पहले इन आदिवासियों ने ब्रिटिशर्स के सीने पर आजादी का झंडा गाड़ दिया था। विद्रोह की आग दावानल की तरफ फैलने लगी। संथालों ने महाजनों के कोठियों को फूंक दिया, रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका और ब्रिटिश चौकियों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज अफसर हैरान थे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि सीधे साधे दिखने वाले लोग इस कदर काल बन जाएंगे। जहां बंदूकें काम नहीं आ रही थी, वहां संथालों के जहरीले तीरों ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए। फूलों और झानों ने भी अपनी वीरता से दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा दी। लेकिन एक तरफ थे लकड़ी के तीर और कमान और वहीं दूसरी तरफ थी आधुनिकता से लैस मौत बरसाती तोपें और बंदूकें। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मार्शल लॉ लगा दिया, गांवों के गांव फूंक दिए। करीब 15,000 से ज्यादा संथाल इस जंग में शहीद हो गए। मैदान खून से लथपथ था, लेकिन एक भी संथाल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वे मरते दम तक लड़ते रहे। आखिरकार धोखे और विश्वासघात के कारण सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया और इसी भगनाडीह की माटी पर एक बरगद के पेड़ से लटकाकर इन दोनों महानायकों को फांसी दे दी गई। वहीं चांद और भैरव भी शहीद हो गए। फूलों और झानों ने भी अपनी इस माटी की इज्जत को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने इस विद्रोह को दफन कर दिया है, लेकिन वो गलत थे। सिद्धू और कान्हू के शरीर शांत हो चुके थे, लेकिन उनकी वो फूकी हुई चिंगारी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी एक्ट बनाना पड़ा, जिसके बाद आदिवासियों की जमीन हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। दोस्तों, चलते चलते एक बात जरूर याद रखिएगा कि इतिहास हमेशा महलों में रहने वाले राजाओं के नाम से नहीं लिखी जाती। कभी कभी जंगलों से उठी आम लोगों की आवाजें भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव हिला देती है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलों और झानों आज भी हमारी यादों में इस देश की मिट्टी पर अमर है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक देखते रहिए आकाश कहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।